हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। और जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस के बारे में हम लोग क्या करने वाले, चर्चा करने वाले, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं अल्फाबेट्स और वर्ड, और फिर पढ़ा रहे हैं क्या, सेंटेंस। ठीक है, तो अल्फाबेट और वर्ड के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद सेंटेंस पढ़ते हैं। है बात समझ में? ठीक है, क्या होता है अल्फाबेट? अल्फाबेट कितना होते हैं? 26। ठीक है, 26 होते हैं, और वावेल्स इसमें होते हैं कितना? 5। ठीक है, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। ठीक है, तो इन लेटर या अल्फाबेट से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हो गया कैट। ठीक है, C प्लस A प्लस T प्लस क्या होगा? कैट। ठीक है ना, क्या होगा? कैट होगा। ठीक है, क्या हुआ है? लेटर हुआ, लेटर हुआ। ठीक है, क्या हुआ? लेटर। लेटर से मिलकर क्या बना है? वर्ड बना है। क्या बना है? वर्ड बना है बात समझ में? अब क्या बनेगा? वर्ड से मिलकर क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो सेंटेंस के बारे में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दिया यहाँ पे सेंटेंस। सेंटेंस माने क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक है, डेफिनेशन मतलब क्या होता है? परिभाषा। ठीक है, तो इसका क्या डेफिनेशन दिया है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कह रहा है कि वर्ड को मिलाने से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। ठीक है, एक एक वर्ड को मिलाने से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। जैसे एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल इसे लिखा है कि द मंकी इट्स ए बनाना। ठीक है, लिखा है यहाँ पे द मंकी इट्स ए बनाना। ठीक है, कह रहा है कि मंकी एक केला खा रहा है। ठीक है, मंकी क्या कर रहा है? केला खा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? वर्ड बना। क्या? द एक वर्ड है। ठीक है, मंकी मन क्या होता है? बंदर। बंदर क्या है? वर्ड है। ईट माने क्या होता है? खाना। ए भी क्या है? वर्ड है। बनाना मतलब क्या होता है? केला। ए भी क्या है? वर्ड है। तो वर्ड, वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड, वर्ड प्लस वर्ड मिलकर क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस मतलब क्या? वाक्य। ठीक है, वर्ड वर्ड मिलकर क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा। ठीक है, देखिए सेंटेंस उसको कहते हैं क्या हो? जिसका अर्थ क्या स्पष्ट निकले। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए हैं कि द मंकी इट्स इज बनाना। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी को हम यहाँ पर लिख के, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते, क्या सेंटेंस सही रहता? बिल्कुल गलत रहता। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आप सेंटेंस, अगर कोई भी आप सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ उसका निकलना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ? उसका कोई ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए मंकी। ठीक है, मंकी लिख दिए। अब इसको लिख दे उल्टा, तो क्या इसका कोई अर्थ होगा? कोई मीनिंग होगी? नहीं। क्या होगा? सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसका कुछ न कुछ या कोई मीनिंग उसकी या सेंटेंस उसका होना चाहिए। ठीक है, अर्थ उसका स्पष्ट निकलना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, फिर दिया है कि चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड। ठीक है, दूसरा दिया है चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड। ठीक है, कह रहा है कि बच्चे
फील्ड में या मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्ड हुआ, क्या हुआ, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मतलब क्या होता है, बच्चा। प्ले मतलब खेलना, इन मतलब में, ठीक है, और फील्ड मतलब क्या होता है, मैदान होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, वर्ड हुआ, ये भी वर्ड हुआ, तो वर्ड से मिलकर क्या बना है, सेंटेंस बना है। ठीक है, क्या बना है, वर्ड से मिलकर क्या बना है, सेंटेंस बना है। क्या कह रहा है, चिल्ड्रेन या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, इनका मतलब प्रीपोजिशन जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे इन का मतलब या पर का मतलब या आन का मतलब क्या होता है, या इन और आन में क्या अंतर होता है। देखिए, इन मतलब भी होता है पर, ठीक है, और आन मतलब भी होता है पर। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या है, अलग है। ठीक है, मीनिंग क्या है, सेम है, देखिए अर्थ क्या है, अलग है। इन मतलब क्या होता है, में मतलब उसमें क्या है, काम कर रहे हैं, और आन मतलब क्या आती है कि मतलब किसी के ऊपर। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे जैसे बुक है तो बुक के ऊपर क्या है, मार्कर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आन का प्रयोग होगा। अगर फील्ड में अगर आप खेल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, इन का प्रयोग होगा। यहाँ रूम में आप खेल रहे हैं तो क्या होगा, इन का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर टेबल की बात करें कि टेबल पे क्या है, एक सेव है। ठीक है, टेबल पे क्या है, एक सेव है, तो क्या है, टेबल के ऊपर ना है, टेबल होता है, टेबल के ऊपर है ना, तो टेबल के ऊपर है तो क्या होगा, आन का प्रयोग होगा। है बात समझ में? ठीक है, स्टार पॉइंट में लिखिएगा, लिखा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड a group of word must have a sense, must have a सेंस। ठीक है, कह रहा है, अभी हम बताए थे कि किसी भी अगर सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो उसका क्या है, कोई अर्थ उसका स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा लिखिए स्टार पॉइंट देकर, कह रहा है कि एवरी सेंटेंस बिगिंस, एवरी सेंटेंस begins with a capital letter, with a capital letter। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी या प्रत्येक सेंटेंस जब लिखते हैं तो सबसे पहले कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है, शुरुआत किया जाता है। ठीक है, और कोई भी अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक, जैसे अभी अगर सेंटेंस लिखे हैं कि द मंकी इट्स अ बनाना। ठीक है, तो क्या है, पहला अक्षर क्या है, कैपिटल। तो कोई भी अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसका पहला अक्षर क्या आता है, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, दिया है, कर है एवरी सेंटेंस इन विथ फुल स्टॉप। स्टार पॉइंट में करके लिखिए, एवरी सेंटेंस end with a full stop। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो उसके लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है, कोई भी अगर आप सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। जैसे चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड, यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप, अगर कोई भी अगर सेंटेंस अगर आप लिख रहे हैं
उसमें पंचुएशन का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे अगर प्रश्नवाचक अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो उसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। ठीक है, पंचुएशन जब हम आपको पढ़ाएंगे पाठ ऑफ स्पीच में तो बताएंगे पंचुएशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी ये जानिए कि सेंटेंस अगर आप लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, वहां पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब आता है क्या, काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, किस यूजेज करते हैं आप लोग नोट करिएगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, कह रहा है इसका मतलब क्या होगा कि वाक्य के प्रकार। ठीक है, हिंदी में लिखा करिए, वाक्य के प्रकार। ठीक है, वाक्य के प्रकार। ठीक है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होता है, वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मतलब विधेय। ठीक है, इसके मतलब क्या होता है, कर्ता, इसका मतलब विधेय। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाली क्या, सब्जेक्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, डालेंगे सब्जेक्ट। करता। ठीक है, द पर्सन आर थिंग्स स्पोकन, इसका डेफिनेशन लिखिएगा आप लोग। ठीक है, डेफिनेशन, द पर्सन आर थिंग्स spoken about is called subject. Spoken about is called
द सब्जेक्ट। ठीक है, द पर्सन आर थिंग्स अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी पर्सन या वस्तु को क्या कहेंगे हम लोग? सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं दिया है नमन इज माई फ्रेंड, प्रेडिकेट का भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कह रहा है व्हाट इज सेड what is said about the subject is called predicate। is called predicate। ठीक है, बस समझ में। जैसे में एग्जाम्पल लिखा है नमन इज माई फ्रेंड। क्या हुआ? नमन इज माई फ्रेंड। नमन क्या है? मेरा फ्रेंड है। ठीक है, कह रहा है मतलब नमन इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो हम आपसे देखिए, जैसे होता है ना सब्जेक्ट में, ये होता है कि किसी दूसरे के बारे में क्या हो आप लोग बात करें, उसको क्या कहें? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कह देते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी। ठीक है, तो हम किससे पूछ रहे हैं? किसी भी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं क्या कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो क्या कहेगा? आदित्यनाथ योगी। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है? हम नमन के बारे में बात कर रहे हैं क्या? किसी और से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं तो हम क्या हुए? फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, क्या हुआ? हम फर्स्ट पर्सन में। बस समझ में ना? ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं वो क्या है? सेकेंड पर्सन है। ठीक है, हम क्या हुए? फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, जिसे हम बात कर रहे हो क्या है? सेकेंड पर्सन में, और जिसके बारे में बात कर रहे हो क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। ठीक है, तो हम किसी भी स्टूडेंट से किसके बारे में बात कर रहे हैं? नमन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नमन यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और अदर सब क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, तो हम क्या हुए? फर्स्ट पर्सन में, जिससे बात कर रहे हो क्या हुआ? सेकेंड पर्सन हुआ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। है बात समझ में? ठीक है, फिर दिया है भारती इज स्लीपिंग। दूसरा दिया है भारती इज स्लीपिंग। क्या हुआ? भारती क्या कर रही है? सो रही है। तो यहाँ पर कौन क्वेश्चन पूछने काम कर रहा है? कौन सो रहा है? भारती सो रही है। भारती की वो क्या हुआ? सब्जेक्ट हुई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? भारती सब्जेक्ट हुई। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, भारती क्या हुआ? सब्जेक्ट हुई, अदर क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, इसको नोट करिए आप। ठीक है, तीसरा दिया है अंकुर इज ड्रिंकिंग मिल्क।
अंकुर इज ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, एवं मिल्क। तो क्या यहाँ पे अंकुर क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। ठीक है, अंकुर क्या सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पीना क्या वर्ब हुआ, यहाँ क्या हुआ, मिल्क क्या हुआ, दूध हुआ। ठीक है, तो अंकुर क्या हुआ, क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। ठीक है, तो अंकुर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और अदर क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, जो कार्य करता है उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, जो कार्य कर रहा है उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, और अदर क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। बस समझ में, जैसे अंकुर जो है क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। तो कौन पी रहा है, अंकुर पी रहा है ना, तो अंकुर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि जो कार्य कर रहा है वो अंकुर कर रहा है। ठीक, कौन कार्य कर रहा है, दूध पी रहा है। दूध पी रहा है तो क्या हुआ, अंकुर सब्जेक्ट हुआ, अदर क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, बात समझ में आई, प्रेडिकेट में और सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कार्य को करता है। ठीक है, सब्जेक्ट उससे कहते हैं जो कार्य को करता है। आई बात समझ में ना, जैसे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम क्या हुआ, सब्जेक्ट में। ठीक है, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम क्या हुआ, रीडिंग, क्या हुआ, मैं पढ़ रहा हूं। मैं क्या हुआ, मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं। कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग बुक। ठीक है, जैसे ले लीजिए, आई एम रीडिंग बुक। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं, बुक पढ़ रहा हूं। ठीक है, आई बात समझ में, आई एम रीडिंग, मैं बुक पढ़ रहा हूं। कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। मैं क्या हूं, सब्जेक्ट, और अदर क्या हुआ, प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट मतलब क्या करता, जो कार्य को करता है उसे क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। जो कार्य को करता है उसे क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे या सब्जेक्ट कहेंगे। आई बात समझ में, मेरा समझाने का ये पर्पज रहता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अंतर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अंतर। ठीक है, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।